से पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादात, पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अख़ुव्वते अवान, क़ौमुल सल्तनत पाइंदा बिंदाबाद, शाद बा मंज़रे मुलाम, परचमे सिताओ इराद, रहबरे तरक्कीओ कमाल, तर्जुमाने बाज़ी शाने हार, जाने इस्तक़बाल, साया-ए खुदाए ज़ुल्जलाल। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत। HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन। जीतेगा पाकिस्तान और जीत के दिखाया पाकिस्तान ने, हर मैदान में जीत के दिखाया। आज जो मैच जारी है हमारा, सारी रौनकें बहाल हो गई हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है पेशावर ज़ल्मी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के लिए, लेकिन जो टारगेट है इस वक्त वो खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है कराची किंग्स के लिए। खैर, अब शो है हमारा पाकिस्तान सुपर लीग पे, जीतेगा पाकिस्तान, लेकिन जो कुछ पाक अफवाज ने करके दिखा दिया पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का डंका बजा जाके पूरी दुनिया में, ये नहीं कि सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर। और यौम तशक्कुर, हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। आज सेलिब्रेशन है यहाँ पर, वो तीनों चैनल्स जो मिलकर ये नशरियात रन कर रहे हैं, पाकिस्तान का त्यौहार पाकिस्तान सुपर लीग को रन कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम आज अपनी पाक अफवाज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, अपनी अवाम के साथ यौम तशक्कुर मना रही है। और इसीलिए आज हमारे साथ CEO चैनल 5 डायरेक्टर मेट्रो 1 न्यूज़, कई बड़ा नाम हमारे मुल्क का, और ख़ास तौर पे केबल को पाकिस्तान भर में जिस अंदाज से, जिस खूबसूरती से इन्होंने राइज किया, खालिद आरई भाई हमारे साथ आज इस सेलिब्रेशन का हिस्सा। थैंक यू खालिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी पूरी क्रिकेटिंग टीम, मैं इनका तो तारुफ कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो नेशनल एंथम, स्पेशल नेशनल एंथम, पाकिस्तान की स्पेशल फतह पे पाकिस्तान के स्पेशल एथलीट गुलाम मुस्तफ़ा जुमानी, जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम रोशन किया था, बुलंद किया था, जबरदस्त अंदाज से ताइक्वांडो में पाकिस्तान के लिए स्पेशल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए थे। और इस वक्त गुलाम मुस्तफ़ा जुमानी जो आर्टिस्टिक के बर्ज में थे, लेकिन कमाल लाइफ गुजारी इन्होंने, शानदार लाइफ गुजारी इन्होंने, और आज ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की पहचान है। और कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के आमिर शहाब साहब डायरेक्टर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, और ये वो सेंटर है जिसने गुलाम मुस्तफ़ा जुमानी जैसा सितारा हमें दिया। हमारी स्पेशल फतह, हमारी अफवाज ने सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। राफेल क्या था, कहाँ गया, लेकिन हम अमन की बात करते हैं, हम हमेशा से अमन की बात करते हैं। हमने किसी जगह पर भी यहाँ पर अपनी सेलिब्रेशन में ये नहीं किया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ऐसी कोई बात नहीं करते। हम एक बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं, हम अपने मुल्क के बारे में हमें पता है कि कोई भी हमें मैली निगाह से देखेगा, गलत निगाह से देखेगा, तो फिर शाहीन यहाँ पर मौजूद हैं, तो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका। हसन भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, फौजी वर्दी के अंदर मौजूद है, तो आजकल तो फौज जिंदाबाद हो रहे हैं यहाँ पे। शुएब हबीब भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ज़बरदस्त किस्म का हमारा नाम, अनवार भाई ये सब आप जानते हैं, आतिफ भाई, फराज भाई, शाहीन की परवाज़, इनका प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है, और शाहीनों ने तो ज़बरदस्त फतह भी दिलाई है। तो ये सेलिब्रेशन है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद करने के लिए यहाँ जमा हुए। तो फिर क्या ख्याल है, अब जो आपको खालिद भाई, हम सब के लोग आज हमारे चैनल्स पे सुनेंगे गुलाम मुस्तफ़ा जुमानी को कि पाकिस्तान की सेलिब्रेशन, स्पेशल सेलिब्रेशन, स्पेशल फतह पर स्पेशल गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तानी के साथ गुलाम मुस्तफ़ा जुमानी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यस।
सब जानो दिल कुर्बा ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। कुर्बानी कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मैंने धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मैंने धरती पे ईमान। मेरा पाकिस्तान जानो दिल कुर्बान, कुर्बानी कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मैंने धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मैंने धरती पे ईमान। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास पानिस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा वामिस के। है तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। उसमें दिल कुर्बा, इसमें जान भी कुर्बान है, उसमें दिल कुर्बा, इसमें जान भी कुर्बान है। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, कुर्बानी की बाहों में मिलती है आजादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान 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 दिल दिल पाकिस्तान एंड गुलाम मुस्तफा जुमानी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और शानदार अंदाज से गुलाम मुस्तफा जुमानी, ज़बरदस्त हमारा टैलेंट है मुल्क का। एक स्पेशल बच्चा जिसने पाकिस्तान के लिए स्पेशल ओलंपिक्स में ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल भी जीता, हिस्सा था। बुलाने को तो खालिद भाई पूरा पाकिस्तान यहाँ खड़ा कर देते, लेकिन स्पेशल फतह पे हमने स्पेशल इस जीत को सेलिब्रेट किया है अपने स्पेशल बच्चे के साथ। गुलाम मुस्तफा जुमानी के लिए बहुत सारी तालियां। वेल डन गुलाम मुस्तफा, बहुत मजा आया हमें। आप 3 चैनल्स पे लाइव थे और उन सब लोगों ने आपको बहुत इंजॉय किया होगा। खालिद भाई, चैनल के बिहाफ पे आप पाकिस्तान की शानदार फतह पे क्या कहना चाहेंगे अपनी पाक अफवाज से, अपनी हुकूमत से, अपनी आवाम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल 5 की तरफ से, अपनी तरफ से वही जज्बात हैं मेरे जो हर पाकिस्तानी के जज्बात हैं। माशाल्लाह आज योम तशक्कुर हम मना रहे हैं और इस पे जितनी तारीफ़ की जाए तो हमने जब हमारे शाहीनों ने ये साबित कर दिया, फ़िज़ा में आओगे फ़िज़ा में मारेंगे, ज़मीन में आओगे ज़मीन बोझ कर देंगे। हमारी पाक फ़ौज की वजह से ही ये मुल्क सलामत है और पाक फ़ौज की
अल्लाह ताला जो है ना ये पाक फ़ौज को सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे। और पाक फ़ौज के साथ जो है पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ फ़ौजी हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। इंडिया, ये हमारी फ़ौज ने ये साबित कर दिया कि इंडिया ने जो अपने मुल्क में जंग जीती है वो मीडिया पर जीती है, झूठ बोलकर, जो है ना फेक न्यूज़ फैलाकर। माशाल्लाह हमारे मीडिया ने भी बड़ा रोल अदा किया है कि हमने वही न्यूज़ दिखाई जो हुआ था। हमने अपने तरफ से, हमारे मीडिया ने किसी ऐसा कोई चीज़ नहीं सिखाई जो इंडिया में हुआ है, जो इंडिया को आज शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा है। और माशाल्लाह हमने जो है ना ये साबित कर दिया कि जो नाकाबिल तस्खीर अपने तैयार राफेल को कहते थे, तो हमारे तैयारों ने उनको चंद मिनटों के अंदर जो है ना नेस्त नाबूद कर दिया। माशाल्लाह जो है ना पहले 3 की बातें हो रही थी, 5 निकल हुआ कि 6 जहाज़ गिराए माशाल्लाह हमने। माशाल्लाह। और ये जो अब वो इंडिया का हर फौजी, हर सिपाही जो है ना हमारी फ़ज़ाइया से ख्वाबों में भी डरेगा इंशाल्लाह। ये हिम्मत नहीं करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को इन्होंने कोई ऐसा मुल्क ही समझा था कि हमका जवाब ना दे सकें। हमने पहले भी साबित किया है, 1971 में माहौल कुछ और था, मगर हमने 1965 की जंग भी जीती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान को जो है कोई तरने वाला ना समझे कि ऐसे ही खा जाएंगे। जो अपने आप को ये समझता है कि मैं थानेदार हूँ, उससे बड़े हम आईजी हैं इसी अब देखो सबसे बड़ी चीज़ ये कि खालिद भाई, हम यहाँ पे अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। हमने यौम तशक्कुर मना रहे, हमने कि भाई हम अपनी हिफाजत करने में कामयाब हो गए। ना तो हम कोई घुमंड कर दें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब हम सिर्फ जो तुम करोगे हमें मजबूर ना कर। देखें उन्होंने हमारे जो है ना इबादत गाहों को निशाना बनाया, हमने ये काम नहीं किया। हमने इनके मंदिर को जो निशाना नहीं बनाया, या इनकी किसी बात की जगह को निशाना नहीं बनाया। जो जवाब हमने फ़ौज का जवाब फ़ौज को ही दिया ना। उन्होंने जो है ना रात को शबखू मारा हमारा पाकिस्तान के ऊपर, हमारे इबादत गाहों पे उन्होंने जाके हमला किया और बताया गया कि ये बोला हम भी जन्नत में रहते हैं कि मस्जिद में भी कोई मिलिटेंट्स रहते हैं या कोई ट्रेनिंग होती है, मस्जिद में सिर्फ नमाज़ पढ़ी जाती है। ये इंडियंस को पता नहीं है मेरे ख्याल में, इन्हें सीखना चाहिए। वहाँ हमारे जो इंडिया में उलमा है उनसे मोदी साहब जो है उनसे कुछ तजीज़ ले लें कि मस्जिदों में होता क्या है। मगर हमने पाकिस्तान ने तो अपने सब्र का दामन आखिर तक नहीं छोड़ा, हम आखिर तक जो है ना तहम्मुल का मुजाहरा करते रहे। हमारे पाक अफ़वाज पर माशा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बर वक्त और ये सही फैसला किया जो हमने इंडिया को करारा जवाब दिया। बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया। और अब जबकि डायलॉग शुरू हो चुके, बातचीत चल रही है, तो हमने पहले भी अमन की बात की थी, हम अमन की, लेकिन हमारी अमन की जो ये ख्वाहिश है इसको किसी सूरत भी कमज़ोरी नहीं समझिएगा, ये हमने बता दिया। अब इस मुल्क का एक एक बच्चा खुद को शाहीन महसूस करता है। आज इस मुल्क का एक एक बच्चा ये जैसे वर्दी पहन के घूम रहे हैं ना, दिल चाहता है कि हाँ जो कमाल कर दिया। वैसे ही हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारी अफवाज थी, लेकिन आज बच्चों में ये जज्बा दिखाई देता है कि वो वर्दी पहने हुए दिखाई देते हैं, फ़ौज की वर्दी पहने हुए दिखाई देते हैं। और पाक फ़ौज आपको सलाम है, अफवाज आपको सलाम है, शाहीनों आपको सलाम है, नेवी, आर्मी आप सबको सलाम है। हमारी हुकूमत जिस अंदाज से आप सब ने एक पेज पर आके सभी लोग जमा थे और मुल्क की हिफाजत के लिए जो रोल प्ले किया, और जैसे अभी खालिद भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि मीडिया का जितना पॉजिटिव रोल पाकिस्तान में था हमने वही बताया जो हकीकत थी। हमने राफेल गिराया था तो वो बताया। आज भी इंडिया का मीडिया बात कर रहा होता है पाकिस्तान का तैयारा गिरा दिया। भाई गिरा दिया तो कोई प्रूफ ला के दे दो, किसी इंटरनेशनल मीडिया की खबर दे दो, हम तो रॉयटर्स ला के रख देंगे आपके सामने। आज जितने इंडिपेंडेंट से लेके सारे बड़े अखबारात ला के रख देंगे कि वो क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी पागल हैं। अगर हम यहाँ पे पागल हैं तो अब सच्चाई सब कबूल कर लेनी चाहिए। ये दुनिया जो है वो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है और अब उसी सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। खैर ये हमारी ट्रांसमिशन जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की खबर कैसी रही हमारी ट्रांसमिशन? शमीम अहमद भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं भी बोलूँगा, उन माँ बापों को भी सलाम है जो जिनके बच्चे शहीद हुए हैं और जो कहते हैं कि इस मुल्क के लिए हमारे और भी बच्चे शहीद होने के लिए तैयार हैं। तो उन माँ बाप बहन भाइयों को भी बहुत बहुत सलाम। बाकी उनकी मजम्मत जो उन्होंने हमारे पिंडी स्टेडियम पे जो उन्होंने जो ड्रोन गिराने की कोशिश की, उन्होंने खेलों के मैदानों को मतलब पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। वो खेल को भी तबाह करना, खेल में कौन सी टेररिज्म है? खेल में कौन सी टेररिज्म है? और मेरे ख्याल है कि खेल नहीं होना चाहिए बल्कि तिजारत भी होनी चाहिए। सारे मामलात बेहतर होनी चाहिए, अमन के साथ रहना चाहिए, ज़िंदगी ये होनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा इसका हामी रहा है। हमारी सेलिब्रेशन में कहीं पर भी ये नहीं था कि पाकिस्तान जिंदाबाद और इंडिया, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद है। आप अपने मुल्क में खुश रहें, हम अपने मुल्क में खुश हैं। आपने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें मत छेड़िएगा। अगर हमारी PSL बंद हुई थी तो आपकी IPL भी बंद हुई थी।
हम तो वो हैं कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये बात जहन में रखिएगा। और हम सिर्फ अमन चाहते हैं, अमन के अलावा कुछ नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि क्रिकेट पे बात करें ना, पाकिस्तान सुपर लीग का एक मरतबा फिर आगाज हो गया है और ज़बरदस्त किस्म का रिप्लाई पेशावर ज़ल्मी की जानिब से दिखाई दे रहा है। बाबर आजम का भी बैट चल गया, किंग का बैट चल गया, किंग का पता चल गया होगा। किंग कौन है? मैं अभी तो बाबर को दोबारा किंग बनने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सुपर में सी किंग ये दिल से कह रहे हो आप? और एक किंग नहीं, ये दिल ये ब्रेक के बाद क्रिकेट पे ही आऊंगा। थोड़ा सा रुक जाए, एक चीज मैं कह दूं, माशाल्लाह आपके प्रोग्राम का नाम इतना खूबसूरत है कि जीतेगा पाकिस्तान, और हकीकत में जीत गया पाकिस्तान। शाहीन की परवाज से जीत गया पाकिस्तान, माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह। बिल्कुल सही बात है। और जीतेगा पाकिस्तान हर मैदान में इंशाल्लाह, जीतेगा पाकिस्तान। तो फिर हमारी सेलिब्रेशन, शमीर अहमद भाई पाकिस्तान की नंबर 1 ओसाका लाइटिंग, ओसाका पीवीसी क्रिको एंड सिक्सर टेप के CEO हैं और हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े। आपका शमीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और खास तौर पे आपने जितने शानदार तबसरे जंग के माहौल में किए थे, दहशतगर्द चाय वाले, ये आपका एक खास जुमला वो भी बहुत मजेदार था। तो जैसा माहौल था वैसा हमने किया। क्रिकेट का माहौल आ गया है तो ये थोड़ी सेलिब्रेशन थी, वो सेलिब्रेशन हमने की। लेकिन गुलाम मुस्तफा जुमानी, शमीम भाई आप आगे आइएगा, खालिद भाई आप दोनों आगे आइएगा ज़रा। ये ओसाका की जानिब से गिफ्ट है हमारे स्पेशल एथलीट के लिए। खालिद भाई, शमीम आ जाइए, गुलाम मुस्तफा जुमानी साहब आप तशरीफ लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने पाकिस्तान की सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा दिए। और खालिद भाई ये एक आप तो देंगे। आमिर भाई आप तशरीफ लाइए, डायरेक्टर एक ऐसे इंस्टीट्यूट के जो पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ही शानदार काम कर रहा है। आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्पेशल फतह मनाई है आज हमने। आप मेरे थैंक यू वेरी मच गुलाम मुस्तफा जुमानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया के एंड विश यू वेरी गुड लक, कीप इट अप। आप जितना शानदार काम कर रहे हैं, अभी अपनी एक मैं भी इनको गले लगाना चाहता हूँ। ये ऐसे ऐसा हमारे मसानसंग हीरो हैं। वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल। ये हमारे स्पेशल एनालिस्ट हैं। आइए तो मैं अभी आता हूँ जनाब अली। तो फिर थैंक यू वेरी मच खालिद भाई, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सेलिब्रेशन थी पाकिस्तान की जीत की, ये सेलिब्रेशन थी पाकिस्तान की फतह की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फतह थी पाकिस्तान की, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मोरल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आज हर आदमी, इवन के अमरीकी सदर भी जो है वो बात कर रहे होते हैं कि आईफोन की फैक्ट्रीज यहाँ से हटाओ इंडिया से, और मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। शायद उनकी टेक्नोलॉजी पे भरोसा नहीं रहा, लेकिन उन्हें भरोसा दिखाई दिया कई सारी गुफ्तगू में उनकी कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कैसी है, और पाकिस्तान ने ये साबित करके दिखाया। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। हम अमन से रहना चाहते हैं, हम खुशियों भरी ज़िंदगी चाहते हैं। अल्लाह ने हमें जो इज़्ज़त दी है, हम अपने रब के मशकूर हैं। हम सलाम पेश करते हैं अपनी अफवाज को, मुल्क के एक एक पाकिस्तानी को। तो फिर एक ब्रेक और उसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग एक नारे के साथ, सलूट के साथ, सलूट के साथ तो फिर पाकिस्तान। आप जरा नारा उधर जाके लगवाए ना, जरा स्पेशल नारा होना चाहिए जाते जाते भी। ये देखे हमारी स्पेशल फतह है और हम स्पेशल बच्चों के साथ मनाते हैं। जनाब इंडिया साहब जरा देख लें जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आप जबरदस्त काम हमारी अफवाज का, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे मुल्क के बसने वाले एक एक शख्स को, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को ये तारीखी फतह बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हमारा तारीखी इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग का, क्योंकि ये 10वां एडिशन है, अब तारीखी इवेंट है, 10 साल मुकम्मल हो गए पाकिस्तान सुपर लीग को। और इस वक्त जो मुकाबला जारी है, बड़ा तगड़ा मैच जारी है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम कैप्टन इस वक्त अपनी टीम को एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी जानेब टॉम कोलर कैडमोर यहाँ पर आउट हो गए। तो ये एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि रन्स अभी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हदफ 338 रन्स का दिया था कराची किंग्स ने। आज उनके कैप्टन डेविड वार्नर ने 50 गेंदों पर 86 रन्स की इनिंग खेली, और 72 जेम्स विंस ने किए। 43 15 बॉल्स पे खुशदिल शाह ने भी किए, बहुत ही अच्छे रन थे। नबी ने भी 26 रन 10 गेंदों पे किए। एक बड़ा टारगेट है जिसको चेस करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त बाबर आजम अपनी टीम के लिए, लेकिन बाकी क्या होता है क्या नहीं होता। बाबर आजम के बैक पे कुछ रन्स दिखाई दिए और कॉन्फिडेंट रन्स दिखाई दिए कि वो चेस करने के लिए जा रहे हैं, वो खुद को सेव करने के लिए नहीं खेल रहे, क्योंकि 44 गेंदों पे 83 रन्स इस बात की अक्कासी करते हैं कि जब आप तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो तो आपकी इंटेंशन डिफरेंट है। और
इंटेंशन ही सब बात करते हैं कि अपनी इंटेंट को हमने पाकिस्तान क्रिकेट में चेंज करना है। हमारे साथ मैंने तारुफ कराया था, तमाम लोग हमारा पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। सेलिब्रेशन रही लेकिन ह्यूस्टन अमेरिका से जैसे मैंने सारे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी है, तो ये तो ज़बरदस्त पाकिस्तानी है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई। साजिद भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। साजिद भाई, आता हूं मैं अभी आपके पास। शमीम भाई, जबरदस्त किस्म की फतह थी हमारी, और जो हमने कोशिश की सेलिब्रेशन, आप हमारे पार्टनर भी हैं, साथ जुड़े। सेलिब्रेशन यौम तशक्कुर हम कहते हैं, सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि कैसा लगा, मजा आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का, रब्बुल इज़्ज़त का, जो पूरे इस कायनात का मालिक है, उसका हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। ये सब आसमानी क़ुव्वत, आसमानी ताकत जो अल्लाह ताला ने हमारे फ़ौजियों को दी, हमारे पाकिस्तान को दी, और हमारी पाकिस्तान की अफ़वाज को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पाकिस्तान की एयर फोर्स, पाकिस्तान की नेवी फ़ौज और पाकिस्तान की बर्री फ़ौज, माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी ज़हानत के साथ उस इंडिया, उस मोदी दहशतगर्द का मुकाबला किया, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और उसके बाद मैं पूरी पाकिस्तान कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये यकजा हो के हमारी जो फ़ौज के पीछे सब ने लब्बैक कहा, उन सब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद देता हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर हों, बाहर हों। ये इन्होंने जो एक यकजहती का मुजाहरा किया, सबों ने पाकिस्तानी झंडा पकड़ा, लिसानियत, हर कौमियत सब ख़त्म हो गई। सिर्फ़ नारा ये लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं हर प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में जब भी मौका मिला, मैंने यही इज़हार करता था कि हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हम लोग लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं इस खित्ते के अंदर अमन रहे, बल्कि पूरी दुनिया में अमन रहे। लेकिन ये मोदी, ये जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है दुनिया का, जो मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर बदअमनी चाहता था, इसकी शरारत ख़त्म नहीं हुई। मैं ये बात भी कहता था कि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया के सबसे मजबूत फ़ौज है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इससे मत टकराओ, आप इससे टकराओगे तो इंशाअल्लाह पाश पाश होगे। तो आपने कोशिश की इससे टकराने की, आपने रात की तारीकों में इस मुल्क पे हमला किया, बेचारे नहकते बच्चों पे आपने हमला किया, हमारी बच्चियों पे, हमारे बुज़ुर्गों पे आपने रात की तारीकी में हमला किया। आपने हमारी मसाजिद को भी नहीं छोड़ा, उनको भी शहीद करने की कोशिश की, लेकिन हमारी पाक अफ़वाज ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आपके किसी मंदिर को, आपके किसी बच्चों को या किसी औरत को पाकिस्तानी अफ़वाज ने नहीं जो है ना, उन्होंने इनको ख़त्म किया। उन्होंने आपसे मुकाबला किया, उन्होंने फ़ौज से मुकाबला किया, और आपने देख लिया कि आपका क्या हशर हुआ। तो आपको क्या फ़ायदा मिला? आप यही हरकतें करते रहे, लेकिन हम आपको मुतब्बे करते रहे कि मत लड़ना पाकिस्तानी फ़ौज से। अब ये पाकिस्तानी फ़ौज, अब ये पाकिस्तानी कौम वो नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत कौम है, ये एक मजबूत फ़ौज है। तो आपसे हम यही फिर गुजारिश करते हैं कि आपने इससे बहुत बड़ा सबक हासिल कर लिया होगा। आइंदा आप कोई ऐसी हरकत मत करना कि आप दुनिया में और जलील हो। हर जगह आपने झूठ बोल बोल के, आपने अपने मीडिया को देखा, पूरा मीडिया मोदी मीडिया बना हुआ था। आपने मीडिया को देखा जो सच्चाई पे मुनहसिर था, हर बात सच्चाई की करता था, लेकिन आपका मीडिया भी आपके काम नहीं आया। कितने आपने झूठ बोले, रोज़ झूठ बोले कि हमने पाकिस्तान के इतने जहाज़ गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन दुनिया अब सब कुछ जानती है। दुनिया को अब पल पल की खबर है कि इंडिया कि इस जंग में तुम्हारा कुछ काम नहीं आया, न तुम्हारे राफेल काम आए, न तुम्हारी फ़ौज काम आई, और कभी तुम्हारी ये चीज़ काम नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक मजबूत तरीन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बन चुका है, और इंशाअल्लाह और आगे बन के दिखाएगा। तो बेहतर यही है कि आप सबक हासिल कर लो,
आइंदा कोई ऐसी हरकत मत करना कि आपको और इससे बड़ा खमियाजा भुगतना पड़े। मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, पाकिस्तान की नंबर 1 लाइटनिंग, ओसाका लाइटनिंग, नंबर 1 टेप्स जो पूरे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट भी खेली जाती है, तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, पीवीसी क्रिको सिक्सर टेप शमीम भाई की प्रोडक्ट है और इनका एक ज़बरदस्त किस्म का तोहफा रोज़ाना की बुनियाद पर जाता है। तो ये तमाम लोग इसका हिस्सा है। और उसके बाद साजिद भाई, आपको मैं अमेरिका भिजवाऊंगा, आपने भी जवाब ज़रूर देना है। यहाँ पर सवाल चलाएं जनाब। ये ऑन साइड की जानिब भेंट है यहाँ पर। ये देखें भाई, शमीम भाई दोबारा देख लें, फिर नहीं बोलिएगा दिखाया नहीं था। शुएब भाई आप बाद में ये कहते हैं। शुएब भाई क्या हुआ? मैंने बाद में कब बोला? मैंने तो शुरू में ही बोला इसमें मैं पार्ट नहीं लेना चाहता। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप हर पार्ट का हिस्सा हो। नहीं, तो मैंने नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं तो शुरू से बोला हुआ मैं इसमें नहीं चलिए, लेता। वैसे एक आइडिया हाँ, चौका या छक्का। चौका या छक्का है? नहीं, एक एक बोले। आपने हमेशा दोनों हाथों में लड्डू पकड़े, कोई एक बता दें कि यार एक 6 या 4। चलो यार छक्का ही है फिर। छक्का है शुएब भाई की जानिब। शुएब भाई ने हमेशा छक्का मारा है भाई। छक्का आ गया शुएब भाई। आतिफ सिंगल। आतिफ सिंगल। जनाब फराज भाई। जी नसीम भाई, सिंगल, लेकिन माशाल्लाह ओसाका की लाइटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सिंगल और मेरे घर को रोशन कर दिया माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, सिंगल फराज भाई। जनाब शमीम भाई, मेरे हिसाब आपकी से टीम जो केटीपीएल में खेली है आपको सब पता होता है। छक्का है मेरे हिसाब से। छक्का, ओके। शमीम भाई छक्का, अनवर भाई चौका। अनवर भाई चौका, साजिद भाई छक्का छक्का छक्का। साजिद भाई का जोरदार छक्का। साजिद भाई, वैसे आज इस मैच के अंदर देखें तो बड़े छक्के लगे और आप सब लोगों को मौका होगा, नंबर चल रहे हैं, आप कॉल के जरिए आके बता सकते हैं छक्का है, चौका है, सिंगल है, डबल है, क्या हुआ है। लेकिन साजिद भाई आज बड़े छक्के चौके लगे भाई। अच्छा मैच देखने को मिला पिंडी के क्राउड को, और जिस तरीके की हमें जीत दरकार थी, जिस तरीके की वो मिली हमें इंडिया के खिलाफ, और अब जिस तरह का मैच दरकार था वैसा मैच भी देखने को मिला हमारे शायकीन को। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को, अनवर भाई को, आतिफ भाई को, फराज भाई को और शमीम भाई को, और हमारे बैटन चैनल के सीईओ आमिर मसूद शेख की तरफ से, चैनल 5 के चेयरमैन खालिद राई, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद, जितनी मोहब्बत से, जिस खुलूस से ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में शोहरत ले गया। सोशल मीडिया की बात करूं, लाइव 3 चैनल पहले पाकिस्तान के चैनल हैं, और लफ्ज क्या है पाकिस्तान, तो यकीनी तौर पर हमारी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है, खास हो गए आमिर मसूद शेख साहब को, खालिद राइन साहब को, जो नाम इन्होंने रखा, और जिस तरह शमीम भाई ने आके जोड़ा, चांदनी लगा दी दुनिया भर में। यकीनी तौर पर हर चैनल अपने प्रोग्राम कर रहा है, जहां लफ्ज पाकिस्तान की आ जाए तो हमारे इन दोनों चैनल के मालकान ने सबको बुला के पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं, जिस तरह आपने देखा और लोगों ने पसंद किया। ऑन स्क्रीन हमारा नंबर भी आ रहा है। हमारे एनालिस्ट जैसे शुएब भाई पिछले दिनों लाहौर गए हुए थे, वापसी बस से किस तरह आए और जिस तरह उनको हम वेलकम कहते हैं। अनवर भाई की तबीयत खराब थी, जिस तरह वो आए प्रोग्राम में जो जुड़े, आकिब ने जिस तरह जिस तरह बात की, शाह साहब पूरे सिंध में इस प्रोग्राम को लेके चलते, तो ये पूरी टीम वर्क है। तो जहां लफ्ज पाकिस्तान आ जाए, और आज जिस तरह मैच चला जा रहा है, कराची किंग ने तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, वो तो मेरे ख्याल में नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं। मगर यहाँ पर दोबारा मैं बात करूंगा, बाबर को टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला करना चाहिए था एक ऐसी पिच पे जहां 240 रन नजर आ रहे हो और वहां पर बॉलिंग करने का फैसला करें। उनकी बॉलिंग शो हो गई, ऑफ कलर बॉलिंग हुई। तो क्रिकेट में ये तमाम चीजें नजर आती है, मगर ये चीज अच्छी हुई, जीत उसकी हुई जो कराची किंग नंबर 1 की तरफ जा सकती है। मगर दोबारा मैं इस प्लेटफॉर्म के तौर पर तमाम भर दुनिया भर में और खासतौर पर ह्यूस्टन अमेरिका में इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया जाता है। लोग बाकायदा इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इससे बड़ी और में क्या बात करूं, तो दोबारा मैं अपने चैनल के मालिक आमिर मसूद शेख और खालिद राय को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ, और खासतौर पर शमीम भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। आपने फौज को मुबारकबाद कम दी है, आपने चैनल के मालकान को ज्यादा मुबारकबाद दी है, फौज को कम दिए। आर्मी चीफ साहब मौजूद है, पाक को हाफिज कुरान यकीनी तौर पर जिस तरह की फौज के नहीं साजिद भाई, मैं वैसे ही आपको कह रहा था साजिद भाई, माशाल्लाह
पाक फौज ने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया और हमारे चैनल के मालकान ने आज यौम तशक्कुर मनाया अपने चैनल्स के ऊपर, और स्पेशल फतह के ऊपर स्पेशल बच्चे ने, गुलाम मुस्तफ़ा ने जो परफॉर्म किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हमने भी स्पेशल किस्म की एक सेलिब्रेशन की थी और उसमें हमारा स्पेशल बच्चा मौजूद था जो इस मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीत चुका है। थोड़ा मैच पे आ जाए साजिद भाई जल्दी से जरा यार, ये जो आज परफॉर्मेंस देखने को मिली, बाबर थोड़ा सा हाथ खुला बाबर का। देखिए नसीम भाई, पिच बहुत आसान है, पिच बहुत आसान है, बॉल इतनी अच्छी बैट कर रहे, जिस पिच पे 240 लग रहे हो, वार्नर लेट के मार रहा, तो मुझे तो ये लग रहा था वार्नर 200 ना कर रहे, बॉल जिस तरह बॉल आ रही थी। और साइन तो लकीर है, 2 कैच भी छोड़ गए, मगर हारिस पे डिस्कस करूंगा। ये हारिस पाकिस्तान के लिए नगमिया फिक्री है, ये पाकिस्तान के लिए खेलेंगे जिनको शॉट सिलेक्शन नहीं आती, जिनको शॉट मारने नहीं आते, और खुदा के वास्ते कौन लोग उसकी प्रमोट करते हैं। ये पाकिस्तान टीम के लिए ऐसे विकेट कीपर खेलेंगे, नगमिया फिक्री है, ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। कौन प्रमोट कर रहा है ये? बाबर आजम रन आउट तो नहीं हो गए कहीं साजिद भाई? कहीं बाबर आजम रन आउट तो नहीं हो गए इस वक्त? पेशावर ज़ल्मी के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर होगी, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त वो के बहुत मुश्किल टारगेट है, 17.4 ओवर्स हो गए और बाबर स्क्रीन में नजर नहीं आ रहे हैं और बाबर आजम रन आउट। तो फिर 100 जो दिखाई दे रहा था बाबर आजम का, बाबर आजम एक रिस्की डबल रन लेने की सूरत में रन आउट हो गए और शायद इससे पेशावर ज़ल्मी के मोमेंटम पर बहुत फर्क पड़े। शुएब भाई, जिस तरीके से आज हमने देखा जेम्स विंस की बैटिंग थी, डेविड वार्नर की बैटिंग थी, लेकिन हम ज़ाहिर अपने टैलेंट को देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे। बाबर आजम काफ़ी अरसे के बाद थोड़ा सा फ्लो में दिखाई दिए और साजिद भाई सही कह रहे हैं, बैटिंग ट्रैक था और वो टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करते तो एक गैप के बाद खेल रहे थे आप, मैच ज़्यादा बेहतर होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। साजिद को बहुत शिकायत होती है ना कि यार शेख भाई मेरी बात को वो नहीं करते। साजिद ने जो बात बोली है टॉस की और पिच के मुतालिक 100% हुई। जिस वक्त जिस वक्त उसने बाबर ने टॉस जीत के बैटिंग दी है, पेशावर वहीं मैच हार गया था। सिर्फ और सिर्फ एक बॉल के लिए जो था पेशावर गेम में आया था, अदरवाइज वहीं ये मैच हार गया था पेशावर। जहाँ तक ये पिच आउट क्लास थी। अब कहते हैं ना ये आपके जो कितने बड़े बड़े मेंटोर मनी मेकर ग्राउंड में बैठे हुए हैं, पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं, बाबर पाकिस्तान कैप्टन है, इनको ये नहीं पता पिंडी की पिच कैसी होती है, किस तरीके की खेलती है, कितने रन्स होते हैं। यही रन्स अगर 200 पहली बैटिंग में 220-25 करते ये पेशावर ज़ल्मी तो कराची पे प्रेशर आ जाता। तो साजिद ने बड़ी अच्छी बातें बोली कि मैं ये कहता हूँ कि ये उसी जगह मैच हार गए थे जब उसने टॉस जीत के बैटिंग दी। अब मैं इतना टाइम भी नहीं है, औरों से भी ले लो फिर इंशाल्लाह कल। नहीं इस पे अभी और भी बात करते हैं टाइम है। शुएब भाई ऐसा नहीं है कि आपने मनी मेकर कहा, डग आउट में बैठे हुए मनी मेकर, वो कौन बैठे हुए? हाँ नहीं तो ना आप पूछ लो ना, वो कौन? इंजमाम बैठे हुए, मेरे ख्याल में मुश्ताक बैठे हुए यार, और कौन कौन बैठा हुआ है? मुझे बोलने देना, बीच में नहीं बोलना। जी बताइए। हाँ, स्मार्ट नहीं बनना। मनी मेकर से क्या? हाँ मैं इसको क्लियर करें। आप स्मार्ट नहीं बने, मैं बता रहा हूँ। मनी मेकर जो इनके एडवाइजर हैं, मेंटोर हैं, कौन कौन है नाम आपको पता होगा। इंजमाम है इनका मेंटोर, वो है मुश्ताक है, और जितने भी लोग हैं यही है। माशाल्लाह आप रोटी को चूची कहते हैं तो मेरे को तो हैरत होती है। वैसे तो बहुत। अब आप एक मिनट नहीं बोलना। अच्छा। अभी अब बाबर बैटिंग करने आया ही नहीं था कि आपको टेंशन शुरू हो गई। और बाबर ने क्या करा? वो बाबर क्या करेगा? बाबर क्यों? वो बाबर के बगैर किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं कंप्लीट होती। आई एग्री शुएब भाई, आई एग्री। मैं शुएब भाई अगर जैसे आपने साजिद भाई की बात से एग्री किया, मैं भी आपकी इस बात से मुत्तफिक होता हूं कि बिल्कुल बाबर आजम 3 नंबर पे T20 में भी बनते हैं क्योंकि वो बारी लेना जानते हैं और 3 नंबर पे मोस्टली बारी लेने वाला प्लेयर खेल रहा होता है। अनवार भाई ये जो गुफ्तगू हुई है, ब्रेक पे जाऊंगा तो फिर आके बाकी भी गुफ्तगू करता हूं, लेकिन जरा थोड़ा सा रोशनी तो डालें बाबर आजम की आज की परफॉर्मेंस। सबसे पहले तो मैं पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। आप कैमरे से जिस अंदाज से उन लोगों ने पाकिस्तान का दिफा किया है, मैं उनको सबको पाकिस्तान अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। ये एक पाकिस्तान की बड़ी फतह है। अब मैं क्रिकेट के ऊपर बात करता हूँ। ये जो आपने अभी बात की है, देखिए सबसे बड़ा जो डेंट पड़ा है ना, ये खुशदिल शाह और नबी ने 300 स्ट्राइक रेट के ऊपर इन्होंने जो ना 70 रन किए हैं 25 गेंदों के ऊपर। यानी वार्नर और जेम्स विंस की वो एक देखिए उन्होंने एक मोमेंटम सेट किया है, मगर ये जो ना
ये 70 रन जो 25 बॉलों में हुए ना, ये मैच का टर्निंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं कि ये जो ना टेक्निकली तौर पे ये इन्हीं रनों से और इसी से होंगे, नो डाउट। बाबर इज प्लेइंग एंड बैटेड वेरी वेल। वो तो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, आप इसको शायद डिसएग्री करते हैं कि बाबर की क्रेडेंशियल पर बैटिंग के मैं कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ, कभी नहीं किया मैं इसके बगैर। मुझे पता है कि पाकिस्तान का प्रीमियर बैट्समैन है, आगे पीछे होता है, फॉर्म आगे पीछे होती है, मगर क्लास परमानेंट होती है, ये बात याद रखिएगा, क्लास परमानेंट होती है। और ही हैज डन द मैक्सिमम। लेकिन इस पिच के ऊपर जिसको आप भी, साजिद भाई, शोएब भाई भी सब सर एक सेकंड, आप लोग ही तो कहते हैं इसको T20 में नहीं होना चाहिए। नहीं ये मैं कर सर एक स्ट्राइक रेट के ऊपर हमारी बात हुई है, स्ट्राइक रेट ही मिसाल के तौर पर बात वही हो रही है ना कि आप ही लोग तो कहते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए। ये असल में ऐसा मैंने कभी ऐसा T20 में या वनडे में या उसमें नहीं कहा, सब स्ट्राइक रेट पे रिजवान की और बाबर की स्ट्राइक रेट हमारी उसी स्ट्राइक रेट पे तो आप लोग कहते हैं इनको नहीं होना चाहिए। अभी जैसे साजिद खान कह के गया कि कौन लोग हारिस को प्रमोट करते हैं, ये बिल्कुल सही का है। एक मिनट मैं हारिस को कौन लोग प्रमोट, और हारिस को आप ही लोग प्रमोट कर रहे थे कि भाई इसको तो टीम में रिजवान को, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, उसकी किसी साजिद खान की बात कर रहा हूँ। उस वक्त क्या कह रहे थे कि यार इसको नहीं होना चाहिए, रिजवान की जगह हारिस को होना चाहिए। तो ये आप लोग जो एकदम अपना वो चेंज करते हैं, तो इससे तो मुझे प्रॉब्लम होती है ना। असल में देखिए बात यह है कि नसीब, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का आपने उसे कप्तान भी बना दिया हारिस को। तो यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आपने उसकी कौन सी चीज देखते हुए आपने हारिस अब तक इम्प्रूव नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं हसन नवाज ने तो इम्प्रूव करके दिखाया 4 नंबर पे। एक सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, बलोचिस्तान का एक लड़का जो बैठा है हसीबुल्ला, वो भी फॉर बेटर है सर, उसको कई मौके मिले, लेकिन चंद मैचों के अंदर जो मेरा सवाल था आप गौर से सुनिएगा, हसन नवाज जी 4 नंबर पे 5 नंबर पे इस पे खेले कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, 100 भी किया, 2 मैच जिता दिए, वो एज ए ओपनर खेल रहे थे। इस जगह के ऊपर हसन नवाज ने कुछ आपको इंप्रेस किया? नहीं, बिल्कुल 100% इंप्रेस किया, और वो ही डिजर्व एंड इज अ वेरी टैलेंटेड। बिल्कुल एक बात ये याद रखिएगा, उसके साथ कोई गेम ना खेले, नंबर 3, 4, 5 इस तरह से बाहर करने का जो एग्जिट का रास्ता हमारे यहाँ कुछ जो माफिया है जो काम दिखाता है इस पे मैं बात करूंगा अनवर भाई। एक टॉपिक है जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे। नंबर 1, शोएब भाई ने जो बात कही कि बाबर आजम क्या तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, ये सारे लोग, मैं भी उसमें शामिल हूं कि जिन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट की वजह से होना नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारी टीम का हाल है क्या उसमें बाबर आजम एडजस्ट हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है। दूसरा, हसन की बात करूंगा मैं, हसन नवाज की, कि वो 4-5 नंबर पे क्या जरूरत बन सकते हैं टीम की? ब्रेक के बाद। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर तीनों चैनल्स के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। यौम तशक्कुर हमारा जारी है और इंशाअल्लाह हम अपने रब का शुक्र अदा करते रहेंगे। एक भारी जो कहते हैं कि हरीफ सामने, आप उनकी फ़ौज की तादाद देखें, आप उनके मुल्क का जोग्राफियाई रकबा देख लें, आप उनकी तादाद देख लें, अल्लाह ने हमें सुरखरूर किया। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और सलाम पेश करते हैं अपनी बहादुर अफवाज को कि जिन्होंने वो करके दिखा दिया कि आज सारी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब ज़रा जो सवाल मैं छोड़ कर गया था, आतिफ भाई 2 सवाल है, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, फिर मैं शोएब भाई और अनवर भाई से भी इसी पे बात करूँगा। नंबर 1 ये कि हसन नवाज को आपने देखा 4 नंबर 5 नंबर पे जो उन्होंने आके बैटिंग की, एज ए ओपनर भी उन्होंने 100 किया, इम्प्रूविंग रैपिडली। साजिद भाई ने जैसे हारिस की बात की, हारिस अब तक नहीं सीख के दे रहे, अब तक उनको नहीं पता बारी कैसे कैरी करनी है। हसन को कम से कम कुछ बड़ी इनिंग्स उनके खाते में दिखाई दे रही है और वो मैच लेके चल रहे हैं। नंबर 2, क्या बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं एज ए वन डाउन भी? देखें, जिस तरह से बात हो रही है भी बाबर आजम की, हसन नवाज की, हसन ने जिस तरह से परफॉर्म किया है और अपने आप को शो किया है कि ऑब्वियसली 2 मैच, जब मैच विनर जब इंसान प्लेयर बनता है तो उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो मैच विनर बनता है। जिस तरह उसने 100 भी किया, प्लस उसके अलावा उसने एक मैच में 40+ रन किए जहाँ पर वो मैच जीता भी, तो हसन का उसमें काफ़ी किरदार था। तो इसी तरह देखें, अब हसन का जो टाइम है, यही टाइम होता है कि जब आप इसको प्लेयर को कंसीडर करते हैं खिलाने के लिए, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस उसकी इस सेंस में है कि उसने 2 मैच कंटिन्यू जिताए भी हैं, तो उसका राइट बनता है कि आप उसको कंसीडर करें और उसको थोड़ी जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसमें थोड़े बहुत जो कमी है उसको पूरा करें, उसके नेशनल परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाकर। और बाबर की रही बात, देखें बाबर जो है माशाल्लाह हमारा टॉप प्लेयर है, वर्ल्ड का टॉप प्लेयर है,
और नंबर 3 खेलता है तो बाबर को फॉर्मेट में होना चाहिए। देखें ये तो अब उसको हम कब 2 साल से में होना चाहिए। जी बिल्कुल 2 साल नंबर से हम ये बात कर रहे हैं कि उसको नंबर 3 पर होना चाहिए, ओपन नहीं खेलना चाहिए बाबर को, क्योंकि अगर बाबर ओपन आउट होता है तो नीचे बारी करने वाला प्लेयर, टीम को लेके चलने वाला प्लेयर नहीं है। तो बाबर अगर नीचे बारी करता है तो आपको पता है टीम को लेके चलने, ऊपर से ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिलता है तो नीचे से बाबर अच्छा फिनिश कर सकता है। तो बाबर में क्वालिटी है, नंबर 3 पे बारी आकर मैच फिनिश कर सकता है। बिल्कुल बाबर में ये एबिलिटी मौजूद है। शमीम भाई आपने कहा कि आज बाबर ने बारी बहुत अच्छी ली। अब जो कल का मैच खेला जाएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच जो है क्वार्टर फाइनल है। तकरीबन बाकी 3 टीमें क्लियर हो गई हैं कि वो पहुंचने में कामयाब हो गई हैं प्ले ऑफ में। ये भी बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ गए हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची की उनका एक मैच भी बाकी है और वो टॉप पे फिनिश करेंगे। मैं 1 मिनट आता हूँ, ज़रा एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई। अरे मैं कैसे हो भाई? मैं सर नुमान बात कर रहा हूँ, जरूर पंजाब मुजफ्फरनगर वाला। अब मैं कराची में हूँ सर। आप कराची आए हुए? जी मैं सर कराची में काम करता हूँ। वो तो फसल करना चाहिए, वो तो घर वो गंदम की। क्या कह रहे हैं आप? कराची में काम करता हूँ। अच्छा आप कराची में काम करते हैं? हाँ मैं कराची में काम करता हूँ। गाँव में गंदम की कटाई करने गया हुआ था। अच्छा जंगल की कटाई करने गए थे? मैं असल में मेरे कान में लगा होता है तो जरा माजरत चाहता हूँ, कुछ चीजें जो है वो समझ में नहीं आती। गंदम की कटाई के लिए गए हुए थे आप जनाब अली? मैं कराची में काम करता हूँ, कराची आया हूँ। काम मुकम्मल हो गया सही तरीके से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेरी गुड। अच्छा तो बस अब ये कि आपका इनाम है, अब तो आप खुद आके ले सकते हैं। यहाँ पे किसी दिन आइएगा। शो की टाइमिंग आपको पता है, प्रोडक्शन टीम आपसे राब्ता करेगी। आज बताएं को क्या होने जा रहा है इस बॉल पे? सर चौका हुआ है। चौका? जी सर। चौका तो किसी ने भी नहीं बोला। मैंने बोला। अच्छा अनवार भाई ने बोला। सर मेरी तरफ से आपको और आगे पूरी टीम को, शेख भाई को, अनवार भाई को, मकबूल भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। बाकी जो फराज भाई और शमीम भाई को कॉल करेगा वो साजिद भाई ह्यूस्टन में बैठे हैं यार। देखा नहीं सर, देखा नहीं मैंने। ओके 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 भाई आपका पॉइंट भी आ गया है और आपको आपने आना है और अपना इनाम शमीम भाई आपको खुद देंगे, ठीक है? आपसे प्रॉमिस किया था इन्होंने। आप कराची में तो आके यहीं हमारे स्टूडियो से लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब अली मुजफ्फरगढ़ से, और जो लोग भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे शमीम भाई। शुक्रिया सर जी शमीम भाई, खुश रखे भाई। और तो बस आपको भी बहुत खुश रखे। फिर आइए यहाँ पे मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू। अच्छा तो सवाल शमीम भाई यही था कि बाबर आजम जो है वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, वरना उन पे बैटिंग करें तो टीम के लिए ज़्यादा बेहतर है। सर बाबर आजम नो डाउट एक बहुत बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। अगर वो जिम्मेदारी से खेले और जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो वो हमेशा तीनों उसमें खेल सकता है। लेकिन मैंने अभी जो PSL खेला उन्होंने काफ़ी जगह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सही अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। अब इस मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, अच्छा खेले। अगर उसी तरह सारे मैचों में खेलते रहते मैं तो ये कहूँगा कि T20 में भी उनको खेलना चाहिए। लेकिन उन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं किया, तो मैं तो ये मेरी समझ में आता है कि वनडे और टेस्ट में वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं T20 के मुकाबले में। जी। अब बोले आप। अच्छा रहने अभी मैं आता हूँ आपके पास। फराज भाई। जी सर। साजिद भाई 1 सेकंड आ रहा हूँ, जरा फराज भाई से भी ओपिनियन ले लूँ इस हवाले से। फराज भाई पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शाहीन की परवाज़ प्रोग्राम जो है वो इंशाअल्लाह चैनल 5 से फिर दोबारा शुरू होने के लिए जा रहा है। और शाहीनों की परवाज़ तो बहुत ज़बरदस्त रही थी, लेकिन एक शाहीन हमारा बाबर आजम भी है, बड़ा मुल्क का परचम रोशन करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है इस वक्त भी बाबर आजम। क्या बाबर आजम तीनों फॉर्मेट का प्लेयर? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपने मौका दिया। नसीम भाई पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाक फ़ौज को कि आज का माशाल्लाह जो मैच था और ये जो बकाया मैचेस हैं PSL ये माशाल्लाह PCB ने पाक फ़ौज के नाम कर दिया। आज सेलिब्रेट की, आज ज़बरदस्त किस्म की। मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे और ज़बरदस्त सेलिब्रेशन। हमारे चीफ साहब भी वहाँ मौजूद थे, जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ मौजूद थे। दूसरी बात ये कि यही स्टूडियो था, यही रमज़ान शरीफ था, यहीं से माशाल्लाह
पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगते रहे शाहीन की परवाज़ से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ तक पहुँचा दिया कि आज पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, और स्पेशली शाहीन की परवाज़ और जीतेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं इंशाअल्लाह फराज भाई, नसीम भाई देखें, बाबर से कोई हमारा कोई ज़ाती तो इख्तिलाफ है नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड क्रिकेट होनी चाहिए। परफॉर्म करे तो T20 में खेले, परफॉर्म ना करे तो जैसे शुएब भाई ने कहा, शमीम भाई ने कहा कि वो वनडे में हो, टेस्ट क्रिकेट में हो, और जैसे हमारे ग्रेट साजिद भाई तो खुल के कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे ग्रेट साजिद भाई को पूरा सुना जाता है, पूरे पाकिस्तान में भी सुना जाता है, पूरी दुनिया में सुना जाता है साजिद भाई, जैसे साजिद भाई कह रहे हैं। लेकिन नसीम भाई देखिए, ज़ाती इख्तिलाफ तो आपका भी नहीं है, ना शुएब भाई का है, ना शमीम भाई का, ना किसी का है। परफॉर्म करता है तो T20 में बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आज खेला माशाल्लाह, आज मेरा ख्याल से 40, 42, 45 बॉलों पे आती भाई कितने रन 84 बनाए उसने। 96। तो हम यही देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान जीतता रहे और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे, अपने लिए क्रिकेट ना खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें। साजिद भाई, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट का प्लेयर, एक शुएब भाई ने अगर ये बात की है ना, तो शुएब भाई ने आज बाबर आजम की ये मैच देखने के बाद नहीं कही है। शुएब भाई ने उस वक्त बात कही है कि जब बाबर आजम जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, उस वक्त भी कहा था कि ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। और ये आज इन्होंने इस मैच परफॉर्मेंस में नहीं कही, क्योंकि हमारे बाकी प्लेयर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हमारे पास ब्रांड कौन सा है। आपकी टीमों में ब्रांड जरूर नजर आने चाहिए। तो ब्रांड तो इस वक्त तो अगर मैं देखता हूं तो बाबर आजम या शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर दिखाई देते, ओवरऑल ब्रांड नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, यही हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती और उस्ताद मोहतरम शुएब भाई ने जिस तरह बात की, मैं तो इस बात को 100% सेकंड करूंगा और उसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बाबर बहुत जल्दी भाग गए। आज तो अब्बू बेटे बने हुए दोनों, वैसे एक बात बताऊं, आज दोनों अब्बू बेटे बने हुए, वो उधर से तारीफ कर रहे हैं, वो उधर से तारीफ कर रहे हैं। शुएब भाई सामने मौजूद है। मैंने शुएब भाई को कितने दिन पहले कहा था मिसबाह उल हक पाकिस्तान का हेड कोच बनेगा। नहीं, रवि बोपारा आपने रवि बोपारा कहा था साजिद भाई? नहीं, मैंने चांसेस कहे थे, चांसेस में जो लॉबी चला रहे थे कामर रहमान और बासित अली चला रहे थे एक चैनल पे बैठे हुए। और जब मैंने शुएब भाई को कहा था, देखें शुएब भाई ये बंदा, शुएब भाई ने कहा 100% ये बनेगा, और शुएब भाई सामने बैठे, बावजूद बैठे, पूछने मैंने बोला था नहीं बोला था, मेरी से बात हुई थी, बावजूद बैठे। तो साजिद खान, अगर आपने बोला तो वो तो क्लिप में हो गई, इसमें कोई ऐसी वो थोड़ी है। और आप एक माशाल्लाह समझदार, मेरी आपकी फोन पे बात हुई, देखें फोन पे बात हुई थी। अच्छा, फोन पे नहीं, अगर मैंने तो आप, इसका मकसद है कि आप दोनों पहले से प्लान करते हैं प्रोग्राम को। हाँ, तो क्या हो गया, अब्बा बेटे बात कर रहे हो, सादे मोहतरम बात कर रहे हैं, इसमें कोई थोड़ी है। मगर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है नसीम भाई। देखिए, बाबर नंबर 3 पे खेलने वाला प्लेयर है, और बाबर भाग दें तो बाबर को नंबर 3 पे खेलना चाहिए 2020 में। और पाकिस्तान के जो कल आपने पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े इंपॉर्टेंट बात की ना, कल डू एंड डाई मैच है लाहौर वर्सेस पेशावर। कैसा मैच है साजिद भाई? बहुत ही खतरनाक मैच है साजिद भाई, क्योंकि इस मैच के ऊपर एक टीम जा रही है प्ले ऑफ में। देखिए, ये कल बहुत सबसे बड़ा मैच होगा पाकिस्तान सुपर लीग का। नहीं वही अभी जो नवाज पे हमारे पास टाइम थोड़ा 2 मिनट देना, बस 2 मिनट। मैं आता हूँ जी साजिद भाई, आप बात खत्म कीजिएगा जी साजिद भाई प्लीज। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा। पेशावर जल्दी पूरा जोर लगाएगी कल का मैच जीतने के लिए, और बाबर की फॉर्म को देखते हुए मैं समझता हूं कल बाबर यकीनी तौर पर एक अच्छी इनिंग खेले, कप्तान इनिंग खेले। जीतेगा कौन ये बताएं? जीतेगा पाकिस्तान, ये तो सबको पता है, इनमें कौन जीतेगा? पेशावर। ये आए ना भाई शुएब भाई, असल में क्या कि सिर्फ मुझे बताया गया 3 मिनट है, हमने अभी एक मिनट लूंगा। आप दोनों एक साथ कहा हसन नवाज के बारे में जो आप कह रहे हैं, हसन नवाज और खुशदिल शाह, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस प्रेजेंट उसमें T20 में ये चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे सेट हो सकते हैं और होने चाहिए। अगर मोहम्मद अब्बास को आप ये कहेंगे कि जी ओपन, तो ओपन में तो वो टोटल फेल था और हमने शुरू में ही कह दिया था। तो इस वक्त प्रेजेंट उसमें 2 प्लेयर ऐसे हैं, एक ये खुशदिल शाह
और एक आपका हसन नवाज। भाई आपने जो पॉइंट रेज किए ना वो सारे कल के शो में डिस्कस होंगे। आज हमने सेलिब्रेशन ज्यादा की, क्रिकेट पे कम बात हुई। कल जो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच है, 9 पॉइंट्स लाहौर कलंदर्स, 8 पॉइंट पेशावर ज़ल्मी, जो जीतेगा वो आगे पहुंच गया। तो क्या लग रहा है आपको? यार मेरे ख्याल में, अब चलो मैं वैसे तो बोल नहीं रहा था, 60 लाहौर कलंदर और 40 पेशावर, दोनों हाथों में लड्डू हमेशा। दोनों यार अल्लाह का शुक्र है, एक प्रिडिक्शन नहीं यार आप अपने सारे लेजेंड को उठा के देखें दूसरे चैनलों पे। मैं तो अब 6 साल से ये बात कहता था तो सब अब तो सब यही कहने लगे। शुभ भाई आप ट्रेंड सेटर हैं, ये बात नहीं। आतिफ, कल का मैच क्वार्टर फाइनल पेशावर ज़ल्मी, आज बाबर की नॉक ने बड़ी कॉन्फिडेंस दिया होगा। कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन थोड़ा सा वो लैग कर गया। उसको ये चीज सोचनी चाहिए थी कि पहला 100 कर रहा था वो और 2 ओवर पड़े थे और एक्स्ट्रा डबल 100 करने के लिए नहीं खेल रहा था वो मैच। बाबर मैंने आपको क्या बोला, बाबर तो वहीं मैच हार गया जब उसने टॉस जीत के बैटिंग दी है। जी मैच जीत नहीं सकते थे, बार बार दूसरी बात कर रहा है वो, सुन ले। कौन नहीं, वो कुछ और कह रहा था, वो कुछ 2 ओवर में उस टाइम 60 रन चाहिए थे, मैच नहीं जीत सकते थे। मैं उसकी कल का मैच बता दो यार फिर जरा टाइम। पेशावर ज़ल्मी जो है, फराज भाई कौन सी टीम? नसीम भाई फखर और लाहौर, फखर और लाहौर इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। बिल्कुल ठीक है। शमीम भाई, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम, यस, अनवर भाई पेशावर। ओके, आप ये आप और जो कल 2 मैच खेले जाएंगे, आप मुझसे पूछेंगे पहले मैच के अंदर आई विल गो विद कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो तो दूसरी कोई टीम नहीं। तो कोयटा का तो अभी आपने किसी से सवाल ही नहीं करा। अच्छा, कोयटा और मुल्तान, जल्दी से बताइएगा। कोयटा कोयटा मुल्तान मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट कोयटा ही है। कोयटा है शुरू से, रिजवान मुल्तान में है तो रिजवान क्या ठीक है। तो यार चले जाते जाते आपको कल का टीम है साजिद भाई, कल का आपको टॉपिक ही दे जाता हूँ। जिस तरीके से पाकिस्तान के जिस तरीके से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जा रही है, प्लेयरों की परफॉर्मेंस, मैं तो कहता हूँ रिजवान को भी फॉर्मेट में होना चाहिए। कल इस पे प्रोग्राम कर लिएगा। अरे ये वाली बात अब आप देखिए ज्यादा कह जाते हैं, टाइम खत्म हो गया, वरना इस पे बड़ी बहस हो जाती है। कल आप अपने आखिर में जाते जाते बात करके गए, पहले करते तो फिर आपको पता चलता क्या होता। बिल्कुल, और अपने कॉलरों को भी रेडी रखना, अपने सबको रेडी रखना, आप भी रेडी रहना, आपके जो गेस्ट हैं उनको भी रेडी रखना। थैंक यू वेरी मच। जनाब अली, जवाब चलाइएगा जल्दी से। ये देखिए बॉल देख ले भाई, क्या हुआ इस पे, ऑन साइड पे चौका। अरे भाई ये तो मुजफ्फरगढ़ भी जीत गया आज, तो उन्होंने भी चौका लगा दिया। और अनवर भाई, आपका और ओसाका लाइटनिंग का तो चोली दामन का साथ हो गया, जब आते हैं आप जीत के चले जाते हैं। बाकी भाई देखें, आज बहुत सारी तालियां, आज अनवर भाई जीतने में कामयाब हुए और मुजफ्फरगढ़ जीतने में कामयाब हुआ। जबरदस्त। पाकिस्तान का एक एक चप्पा, हमारा दिल, हमारी जान, पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, वो हमारा दिल, हमारी जान। हमारी मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया था आपने, आपका कोई एक मंदिर इस मुल्क के अंदर ज़रा सा निशाना नहीं बना। ये होती है इंसानियत और ये होती है अक़वाम के रहने का सलीका। जितने मुसलमान इंडिया में परेशान दिखाई दे रहे हैं, वो मोदी साहब सबको दिखाई दे रहे हैं। अब ये गोदी मीडिया भी जा चुका है और मोदी साहब आपके खिलाफ भी जितने जुलूस निकल रहे हैं, आ जाएं, बैठ के बात करें। अमन से कुछ नहीं होगा, खुशहाली लाएं अपने मुल्क के अंदर। लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, ना कि और मुश्किल होनी चाहिए। सर आ जाए, शमीम भाई आ जाए, मोदी को बुलवा लिया। भाई आप इधर आइएगा, शमीम भाई आप इधर आइएगा। नसीम भाई वहाँ की कर्नल सोफिया भी परेशान है। साहब कहीं दुकान ना खोलनी पड़े। अच्छा हाँ, दो तो यहाँ देखे। आइए शिव भाई के साथ आ जाएं, उधर से घूम के आए आप, सामने है दो तो मैं दे गया। और अच्छा, आपने एक बात तो बड़ी जबरदस्त कही थी कि अब मैं जब भी जीतूंगा तो यहाँ बांट के जाऊंगा। जिसको भी तो किसको देना चाहेंगे आप? ये पहले शमीम भाई इनको तो दें। अच्छा, ये पहले तो अनवर भाई के लिए तालियां हो, और इससे ज्यादा अनवर भाई की फराख दिली के लिए तालियां कि उन्होंने कहा कि कौन आके लेगा। कौन आ रहे हैं? आ जाओ भाई, जिसको चाहिए मेरी तरफ से हाजिर है। जो भी आप कोई भी आ जाए, जल्दी से आ जाए, कोई भी आ जाए जल्दी। 1 2 3। और ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो शमीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा म्यारी गिफ्ट है आपका पाकिस्तान की नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग की जानिब से। थैंक यू वेरी मच शमीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अनवर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच। आतिफ मकबूल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खालिद आरई भाई आप शो का हिस्सा बने, और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान मीडिया को बताया कि हमारा क्या रोल था, और
क्या रोल बाकी लोगों का दिखाई दिया। तो हमने इस यौम तशक्कुर ही मनाया आज के प्रोग्राम में। हमने कोई बड़ी दावे नहीं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कुछ नहीं कर रहे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना इंडिया बहादुर के, जो आप करोगे उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो फिर और हम वो हैं जो अब इस मुल्क का बसने वाला एक एक बच्चा ना खुद को शाहीन महसूस कर रहा है, खुद को जो है वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे महसूस कर रहा है। तो अब हम क्रिकेट पर ही बात करेंगे, अपनी पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने आज हमें इस प्रोग्राम के अंदर यौम तशक्कुर मनाने का मौका दिया। आमिर मसूद शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। वंस अगेन खालिदा रईं साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को 10 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।